तेजस्वी यादव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनका गवर्नेंस का एजेंडा क्या है मुझे भी नहीं मालूम। ये नहीं कह सकते हैं कि कुशवाहा वोट बैंक हमसे अलग हुआ। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहती है। पिछले बार कहीं न कहीं लगता है थोड़ी सी चूक हो गई होगी। हमारा उद्देश्य है देश की सेवा, राष्ट्र सेवा। राजद में तो मैं कहूँगा कि भाई इंटेलेक्चुअल तो है नहीं। विधानसभा में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग 5 पार्टियां हैं इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। 5 पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो। लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है, तो वो खुद मान रहे हैं। उनका सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो पत्रकार है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त बिहार पटना में है और यहाँ पर विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों पर है। इस वक्त हम जिस शख्स के साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता में लंबा अनुभव रहा, वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के MLC देवेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। सर्वप्रथम मैं नवरात्र में आप सबों को और बुलेट न्यूज़ के जितने दर्शक हैं जो इनको देखते हैं लगातार, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आपका आभार प्रकट। थोड़ा बात पत्रकारिता में भी करेंगे क्योंकि आप सीनियर रहे हैं, कुछ अनुभव आपसे लेंगे, लेकिन संगठन से जुड़े आप रहे हैं, संगठन को देख रहे हैं, तो क्या ये चुनाव आ गया है विधानसभा का, भाजपा कितना तैयार है संगठन के? भाजपा देखिए एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनावों के लिए नहीं तैयारी करती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहती है और इसके लिए 365 दिन वो काम करती है। हम लोग सब राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं और इसके लिए हम सदैव तैयार रहते हैं। हमारा संगठन ऐसा है जो 12 महीने जब लगातार इसमें कार्यक्रम होते हैं, इसमें हमारे कई कार्यकर्ता हैं जो कभी कभी हमारी शिकायत भी करते हैं कि आप इतने कार्यक्रम हम पे थोप देते हैं, लेकिन वो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। संगठन की तैयारी हमेशा रहती है, इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी एक ऐसी मशीनरी है जो सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। लेकिन हम सिर्फ चुनाव, मैंने कहा कि चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है देश की सेवा, राष्ट्र सेवा। अब नेशन फर्स्ट जी आगे बढ़े। अगर बात करें, चुनाव नज़दीक है और नज़र सबकी ये इस बात को लेकर के कि एनडीए कितना मजबूत है। सीट शेयरिंग की जब बात आ रही है, चर्चा तेज जा रही है, कौन कितने सीटों पर लड़ा। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। आप चूंकि भाजपा से हैं, लेकिन सबकी अपनी बातें, अपनी मजबूत पक्ष सब कोई रख रहा है, तो कैसे समन्वय बैठने वाला है? देखिए, हम लोगों ने लोकसभा में चुनाव लड़ा और लोकसभा में बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीट शेयरिंग हम लोग उसको सेटल किया। विधानसभा में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग 5 पार्टियां हैं इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। 5 के बीच में 5 के जो नेता हैं वो बैठेंगे और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न होगा। ये अच्छा होगा और जल्दी ही इसके नतीजे आपको मिल जाएंगे। चिराग पासवान को लेकर के जो सवाल जवाब हो रहा है, चिराग पासवान की भूमिका इस वक्त 24 में देखने को मिला, 5 सीटें वो जीते, तो क्या बाकी जो 2 सहयोगी दल हैं आपके, चाहे वो हम की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा, उनसे ऊपर ही रहेगा चिराग पासवान की सीटों को लेकर? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन चिराग जी महत्वपूर्ण नेता हैं और पूरे बिहार में उनकी बहुत साख है, क्रेडिबिलिटी है और उनको एक सम्मानजनक, उनको जो सीट शेयरिंग में स्थान मिलेगा। 2020 पे चले, अगर बात करते चलते हैं, 2020 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं मुकाबले आपके, क्योंकि चिराग पासवान अलग थे। 24 में भी एक वोट बैंक जो है, कुशवाहा वोट बैंक, वो दिखा एनडीए से अलग हटते, तो उसको लेकर के क्या रणनीति होने वाली है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुशवाहा वोट बैंक हमसे अलग हुआ। कुछ क्षेत्रों में जरूर दिक्कत हुई और जो स्थानीय जो परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं और उसको वो इस चुनाव में हम लोगों ने ठीक कर लिया काफ़ी हद तक और वो ठीक रहेगा। और उसका आप नतीजा देखिएगा कि इस चुनाव में जिन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ी कमियां रहीं, उन कमियों को हम लोगों ने दूर किया है और इस बार उसका नतीजा आपको दिखेगा। आप अगर क्षेत्र इस की बार बात जो जातीय समीकरण है, जो संतुलन है, वो पिछले बार कहीं न कहीं लगता है थोड़ी सी चूक हो गई होगी, लेकिन इस बार हम उसको पूरा ठीक से, उसको अच्छे तरीके से उसको सेटल करके हम चुनाव में लगे। उपेंद्र कुशवाहा हैं आपके साथ एकदम मजबूती के साथ है। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम उनको राज्यसभा में लाएंगे और वो राज्यसभा में आए और एक मजबूत स्तंभ की तरह वो हमारे अलायंस में खड़े हैं और पूरा सहयोग दे रहे हैं। थोड़ा सा विधानसभा पर अगर आए तो एनडीए में
इस वक्त कई सीटों को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला। दावेदार भी बहुत हैं, स्थानीय विधायक से नाराजगी है और एक आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर के सिंह, आरा में खूब एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब वो चुनाव हारे तो उनको कैसे मैनेज करने की तैयारी होगी, कैसे क्या होगा? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि एनडीए, आपने एनडीए की बात की, तो एनडीए में 5 घटक दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है। इन पांचों के बीच में इस बार आपने देखा होगा कि सभी 243 सीटों में, अभी तक 217 सीटों में जो अभी तक का आंकड़ा है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बूथ स्तर तक पांचों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो। और ये हम लोगों ने ये दूसरी बार हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, इससे पहले भी एक राउंड हो चुका है। तो उद्देश्य है, ध्येय उसका है कि सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में जो पिछले चुनाव में दिखा था कि गैप कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में रह गया था, वो गैप ना रहे और इस बार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और जो अब छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, मैंने कहा कि देखिए, चुनाव में, हर चुनाव में कुछ लेसन्स आपको सीख मिलते हैं। उन जो कमियां होती हैं उसको दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो पुराने जो गलतियां करते हैं उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं और वो गलतियां नहीं होंगी इसमें। विपक्ष पे सवाल करें तो आपको क्या लग रहा है, विपक्ष कितना मजबूत है? क्योंकि मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं और सरकार कॉपी कर रही है, मजबूरी हो गया है सरकार के लिए कि योजनाओं को अब लगातार लागू करना चाहे? नहीं, ये एक्चुअली उनकी बौखलाहट है। आप हमको ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल की अगर नीतियां इतनी अच्छी रहती तो आज बिहार इस 2005 में जो स्थिति थी, जिस गर्त में हम लोग थे, उससे तो हम लोगों ने उसको बाहर निकाला। ये तो वो भी, हमारे जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं। जो सड़कों पे अभी जो बिहार अधिकार यात्रा जो कर रहे थे और जिस सड़कों पे वो राहुल गांधी जी के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, वो सड़क ये दिखाता है। और जिस सरल तरीके से, वो सहज तरीके से घूम रहे थे मोटरसाइकिल चलाते हुए, वो दिखाता है कि हमारे सड़कें बहुत अच्छी हैं बिहार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है। तो वो खुद मान रहे हैं, इसीलिए वो डिफेंसिव पे हैं। उनकी ना नीयत है ना नीति है। उनके पास क्या नीति है हमको ये बताए, हमको आज तक ये नहीं समझ में आया। ठीक है, उस समय 2020 में उन्होंने रोजगार दो उसका नारा दिया था। हम लोगों ने 12 लाख सरकारी नौकरी लोगों को दी हैं, युवाओं को दी हैं। और उससे अलावा जो एंसिलरी जो नौकरीज होती हैं, यूनिट्स होती हैं, जो गैर सरकारी जो नौकरियां होती हैं, उनको आप जोड़ें तो लगभग 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं पिछले 5 वर्षों में। वो भी बीच में थे, राष्ट्रीय जनता दल भी बीच में थी। उनका क्या खुद उनकी पार्टी सड़क निर्माण, उनकी पार्टी स्वास्थ्य, सभी का उसमें डिपार्टमेंट उनके पास थे, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन उनका क्या योगदान रहा? देखिए, उनका सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस उनका नारा रहता है। उनका गवर्नेंस से कोई नाता होता नहीं रहा। आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में थी, अपहरण एक उद्योग बना था। और कई लोग बोलते हैं, और सही, ये सबको जानते हैं कि अपहरण होता कहाँ था, 1 मार्ग से उसको संचालित किया जाता। तो गवर्नेंस उनके एजेंडा में है ही नहीं। तेजस्वी यादव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनका गवर्नेंस का एजेंडा क्या है मुझे भी नहीं मालूम है आज तक। इसीलिए विपक्ष से हम लोगों को नहीं घबराना है। अगर हम लोगों को घबराना है तो हम लोगों को अपनी जो कमियां हैं उससे है, अगर वो हम उसको दूर कर लेते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल, और हम जीतेंगे भी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन। ये जो माई बहन मान योजना को लेकर के, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, एक मुद्दा बनाई हुई है और बढ़ चढ़ के इस घोषणा को किया जा रहा है, फॉर्म भी भराया जा रहा है। तो क्या ये आने वाले समय में एनडीए का भी एक एजेंडा होने वाला है इस योजना का? ये इस तरह की जो योजनाएं हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आप हमको खुद बताएं। आप तो पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। कहाँ से शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, जब शिवराज सिंह चौहान जी थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने उस समय शुरू किया था। उसके बाद लगभग सभी राज्यों में इसका अनुसरण हुआ है, अनुकरण हुआ है, बिहार में भी हो रहा है। महिलाएं क्यों जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनसे क्यों अलग रहे, अछूते रहे? तो उनको भी मिल रहा है। तो इसका
जननी कोई वो नहीं है, इसका जननी बीजेपी ही, और हम बिहार में उसको लागू कर रहे हैं। पूछना आ और सकता है इस तरीके उसका से। अनुसरण राष्ट्रीय जनता दल कर रही है या अन्य पार्टियां कर रही हैं। चुनौती की बात आप कर रहे हैं कि चुनौती नहीं है, लेकिन एक नाम आ रहा है सामने सबकी निगाहों में, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगातार आपके दल पर, खास करके आपके जो बड़े नेता हैं उन पर टारगेट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत आप अगर फील्ड में घूम रहे हैं और फील्ड में अगर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर कोई ऐसा फैक्टर नहीं। लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तभी तो डिस्कशन ही मूल होता है। लोकतंत्र का आत्मा, उसकी आत्मा होती है हो। लेकिन हम तो जा रहे हैं अपने गवर्नेंस के एजेंडा पे। हम लोगों ने बिहार के लोगों के लिए क्या क्या काम किया, वो उसको हम गिना रहे हैं। पॉजिटिव एजेंडा पे जा रहे हैं, हम नेगेटिव एजेंडा पे नहीं जा रहे हैं। और जब पॉजिटिव एजेंडा पे आप जाते हैं तो लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी जिसको आप बात कर रहे हैं, वो हर बार होता है, हर पार्टी में होता है, हर अलायंस में होता है। उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। और जब 2025 में नवंबर में चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि जो मार्जिन होगी जीत की हमारी, बहुत कंफर्टेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि 2010 में जब 243 में 206 सीटें हम जीते थे, 115 पे जनता दल यूनाइटेड थी और 91 पे हम थे, उससे भी बेहतर प्रदर्शन हमारा रहेगा। अब चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुरू में ही हमने कहा है, तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्थिति वर्तमान में पत्रकारिता को लेकर के, कई चीज़ें सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, सरकार के अगर पक्ष में है, विपक्ष में है, नाम दे दिया जाए। कितना मुश्किल हो गया इस समय की पत्रकारिता, या उस समय से आसान है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब तो ये डिजिटल एरा है, डिजिटल युग है, और इसमें जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो पत्रकार है। आपने कई बार एक बार मैं मध्य प्रदेश चुनाव में लगा हुआ था, ट्रेन से हम लोग जा रहे थे, मैं जा रहा था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी पुष्पराजगढ़, एक छत्तीसगढ़ से सटे हुए विधानसभा है जहाँ पे अमरकंटक है, तीर्थस्थल है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थस्थल है, नर्मदा का उद्गम वहीं से होता है। हम लोग वहाँ पुष्पराजगढ़ जा रहे थे तो स्टेशन पे लोग उतरे, एक व्यक्ति को जो चाय खरीद रहा था, उसमें कपटी में जो चाय होती है उसकी मात्रा कम थी। तुरंत उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और बताने लगा कि देखिए कैसे यहाँ पे लोग जो कस्टमर्स हैं उनको लूट रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति आज के दिन पत्रकार है। फर्क यही है उस समय जो, अब देखिए चैलेंज क्या है, जो ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं, उसके पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई कि वो अपना रेलेवेंस, प्रासंगिकता कैसे बनाए रखे, उनके लिए वो चुनौती है। और ये डिजिटल एरा में जब स्मार्टफोन सबके पास हो गया तो हर व्यक्ति पत्रकार है, और लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत मानते हैं? एकदम एकदम। डिजिटल से एक सवाल, मैं तो युवाओं के जज्बा और उत्साह को सलाम करता हूँ। एक सवाल डिजिटल पे ले लें। डिजिटल की लड़ाई खूब हो रही है, आपको क्या लग रहा है, राजद का डिजिटल मजबूत इस वक्त चल रहा है, प्रशांत किशोर, या बीजेपी अपना मेंटेन की है? देखिए, ऑर्गेनिक एक्सेप्टेंस किसकी है? राजद में तो मैं कहूँगा कि भाई इंटेलेक्चुअल तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने आयात किया है लोगों को, उनका जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के लिए। वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक। हमारा जो है सब ऑर्गेनिक। हम किसी को बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं, एक्सपर्ट को हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, युवाओं को हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे पास जो कार्यकर्ताओं का जो समूह है उसी में से हम लोग उसमें लगाते हैं। तो उनका इनऑर्गेनिक है, हमारा ऑर्गेनिक है। इसीलिए आप देखिए कि और क्रेडिबिलिटी किसकी है, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, हमारी विश्वसनीयता, इसीलिए एक्सेप्टेंस हमारी ज़्यादा है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में दिवस जी थे, साफ तौर पे एक संकेत बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की मजबूती का इन्होंने साफ तौर पे दिया है, और विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है इस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। लगातार बुलेट न्यूज़ की चुनावी यात्रा तमाम विधानसभा में पहुँच रही है, वहाँ की समस्या और वहाँ के मुद्दों पर नज़र डाल रही है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।